नमस्कार फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग और कैसे चल रही है आप सबकी पढ़ाई। माई सेल्फ सौरव एंड आई वेलकम यू ऑल टू ऑल न्यू फ्रेश वीडियो ऑफ प्रतिज्ञा बैच। ठीक है, प्रतिज्ञा मीन्स प्रॉमिस एंड दिस इज अ प्रॉमिस ऑफ सिलेबस कंप्लीशन बाय मी। तो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं हेमोलिटिक अनीमिया की। छोटी सी वीडियो रहने वाली है, प्यारी सी नन्ही सी, और इसमें हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं बीटा अल्फा एंड गामा हेमोलिसिस के बारे में। अल्फा हेमोलिसिस ये रही, बीटा हेमोलिसिस ये रही और गामा हेमोलिसिस ये रही। इसको बोलते हैं हम समटाइम्स नॉन हीमोलिटिक। बात समझ में आ रही है? इसको हम कभी कभी बोलते हैं नॉन हीमोलिटिक। और कौन कौन से बैक्टीरिया इसको अंजाम देते हैं वो ज़रा जान लेते हैं। यहाँ पर हेमोलिसिस किस तरह की हो सकती है? अल्फ़ा, बीटा एंड गामा। न्यूट्रिएंट अगार के अंदर अगर शीप ब्लड को मिला दिया जाए और इसको पोर कर दिया जाए कल्चर प्लेट पे, तो कल्चर प्लेट के ऊपर जो बैक्टीरिया ग्रो करेंगे वो 3 तरह की हेमोलिसिस शो कर सकते हैं। तो 3 तरह की हेमोलिसिस इस तरह की दिख सकती है: बीटा हेमोलिसिस, अल्फ़ा हेमोलिसिस एंड गामा हेमोलिसिस। ठीक है, और बैक्टीरिया के एग्जाम्पल भी दे रखे हैं यहाँ पर। और किस तरह की हेमोलिसिस दिखने को मिलेगी वो हम ज़रा डिस्कस कर लेते हैं। नंबर 1, अल्फ़ा हेमोलिसिस। ये ग्रीन जोन अराउंड द कॉलोनी बना लेती है। नैरो भी हो सकती है और वाइड भी हो सकती है। ये ग्रीन जोन क्या हो सकता है? नैरो भी हो सकता है और वाइड भी हो सकता है, डिपेंड्स ऑन द बैक्टीरिया। ठीक है, पार्शियल लाइसिस ऑफ आरबीसी होता है, मतलब आरबीसी जो है वो पार्शियली लाइज होते हैं। ठीक है, फुली लाइज नहीं होते। कौन कौन से बैक्टीरिया करते हैं? स्ट्रेप्टोकोकाई निमोनिया, विरेडेंस स्ट्रेप्टोकोकाई एंड सम एंटेरोकोकाई। कुछ एंटेरोकोकाई ये करते हैं अल्फा हेमोलिसिस, और कुछ एंटेरोकोकाई यहाँ पर नॉन हीमोलिटिक भी होते हैं। यहाँ पर यह भी ख्याल रखना पड़ेगा। सम एंटेरोकोकाई आर हीमोलिटिक, पार्शियल हीमोलिटिक एंड सम एंटेरोकोकाई आर नॉन हीमोलिटिक। कंप्लीट हीमोलिटिक में कोई भी एंटेरोकोकाई नहीं आता। सेकंड टाइप क्या है हेमोलिसिस की? बीटा हेमोलिसिस। सेकंड टाइप बीटा हेमोलिसिस है। इसमें क्लियर जोन होता है, एकदम क्लियर अराउंड कॉलोनी, में बी नैरो और वाइड, अगेन डिपेंड्स ऑन द बैक्टीरिया। कंप्लीट लाइसिस ऑफ आरबीसीज। आरबीसी का कंप्लीट लाइसिस होता है, पूरी तरीके से आरबीसी टूट टाट के बिखर जाते हैं। और यहाँ पर अगर पूरी तरह से आरबीसी टूट टाट के बिखर जाते हैं तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? हीमोग्लोबिन बाहर आ जाएगा। तो उसकी वजह से कलर क्या हो जाएगा बच्चा? रेड हो जाएगा। ग्रुप ए स्ट्रेप्टोकोकाई, ग्रुप बी स्ट्रेप्टोकोकाई एंड लिस्टेरिया, ये सारे जो बैक्टीरिया हैं ये हमारे पास बीटा हेमोलिसिस शो करते हैं। फिर से याद करो, ग्रुप ए स्ट्रेप्टोकोकाई, ग्रुप बी स्ट्रेप्टोकोकाई एंड लिस्टेरिया। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पर बात करते हैं गामा हेमोलिसिस की, जिसको हम नॉन हेमोलिटिक भी बोलते हैं। मतलब हेमोलिसिस तो हो नहीं रहा, तो तीसरा तरह का हमने ये डाल दिया, नो जोन ऑफ हेमोलिसिस, नो लाइसिस ऑफ आरबीसीज एंड सम एंटेरोकोकाई। कुछ इस तरीके का हमको शो करते हैं कैरेक्टर। ठीक है, बीटा हेमोलिसिस अगेन ये देख लीजिए, रेड कलर। रेड कलर देखो, रेड कलर ये जो है ये है आपका किस चीज़ का? ये है आपका ब्लड अगार का। ठीक है, और यहाँ पर क्या हो रखी है? बीटा हेमोलिसिस हो रखी है। यहाँ पर क्या हो रखी है? बीटा हेमोलिसिस हो रखी है। जो बैक्टीरिया है उसने क्या कर दिया है? डिकम्पोज कर दिया है आरबीसी को पूरी तरीके से। ठीक है, और यहाँ पर क्या हो रखी है? ये हो रखी है आपकी अल्फा हेमोलिसिस। ठीक है, और ये किससे होता है? इकोलाई, एक एग्जांपल इकोलाई, और यहाँ पे स्ट्रेप्टोकोकस पायोजीन बीटा हेमोलिसिस। और स्टेफाइलोकोकस एपिडर्माइटिस क्या करता है? गामा हेमोलिसिस। ठीक है, अगेन आपको देखना पड़े तो ये देख सकते हैं आप, यहाँ पर कुछ ग्रीन नहीं है। ग्रीन अगर नहीं है, मैं आपको बात बता दूँ, मतलब यहाँ पर आपको लिख दूँ सेपरेटली, ज़्यादा आपको अच्छा लगेगा। अल्फा हेमोलिसिस कैसा होता है? अरे यार, पेन ग्रीन लेना था मैंने। हाँ, अल्फा हेमोलिसिस कैसी होती है? अरे नहीं, ग्रीन। अल्फा हेमोलिसिस कैसी होती है? ग्रीन। और बीटा हेमोलिसिस कैसी होती है? ग्रीन नहीं होती। अल्फा बीटा हेमोलिसिस कैसी होती है? ग्रीन नहीं होती। और ये कैसी होती है? तीसरी कैसी होती है? नॉन हीमोलिटिक। ठीक है, बात समझ में आ रही है क्या? ये ग्रीन दिख रहा है क्या? ये ग्रीन दिख रहा है क्या? हाँ दिख रहा है भैया, अल्फ़ा ग्रीन दिख रहा है। और ये देखो, ये भी अल्फ़ा है, इसमें भी लिख देते हैं। ये क्या है? ग्रीन है, बिल्कुल हरा है। ये ग्रीन नहीं है। और ये क्या है हमारे पास? तीसरा क्या है? नॉन हीमोलिटिक है। ठीक है, और इसी के ऊपर इसके एग्जांपल भी लिख देते हैं। स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया। ठीक है, ग्रुप ए, ग्रुप बी स्ट्रेप्टोकोकाई, ये सारे लिख देते हैं। ये देखो, स्ट्रेप्टो
कोकस, ये निमोनिया हो गया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर क्या था, ग्रुप ए और ग्रुप बी स्ट्रेप्टोकोकाई। उसके बाद क्या था, लिस्टेरिया, ठीक है। बात समझ में आ रही है क्या? और यहाँ पर ये भी आप देख सकते हो, स्ट्रेप्टोकोकाई पायोजीन्स भी आ गया, ई कोलाई आ गया, ठीक है। यहाँ पर क्या आ गया, सम एंटेरोकोकाई भी आ जाते हैं, ठीक है। सम एंटेरोकोकाई, ठीक है। और इसमें भी क्या आ गए, सम एंटेरोकोकाई। बात समझ में आ रही है क्या? ये कुछ इस तरीके से आप देख सकते हैं, ठीक है। तो ये रहा आपका आज का टॉपिक, ठीक है। मिलते हैं अगेन नेक्स्ट किसी और शानदार टॉपिक्स के साथ। और शानदार टॉपिक्स आने वाले हैं आगे, जैसे फॉर एग्जांपल स्टेफाइलोकोकस की पूरी कुंडली खंगालेंगे, उसके बाद स्ट्रेप्टोकोकाई देखेंगे, सारा कुछ एकदम प्यार से इसको डिस्कस करेंगे। और एमसीक्यू फॉर्म में सबसे ज़्यादा इसी तरीके की पढ़ाई का काम आता है। मतलब यार हिंदी मेरी ना थोड़ी यार समझा, मतलब एक्चुअली बेसिकली मैं पंजाब से हूँ, तो मेरी हिंदी थोड़ी सी ना जैसे थोड़ी स्लिप हो जाती है कभी कभी, ठीक है। तो बेयर विद मी, चलते रहेंगे, पढ़ते रहेंगे, पढ़ाई में कोई कोताही नहीं बरतनी है, हमको इसी बार सिलेक्शन लेना है, दैट्स इट, ठीक है। बात आगे की अगली बार करेंगे। टिल देन अच्छे से पढ़ते रहिए, खुश रहिए, अपने घर वालों का कहना मानिए, मम्मी का कहना स्पेशली मानिए, गर्लफ्रेंड का भी कहना मानिए, सबका कहना मानिए, पापा का भी कहना मानिए, ठीक है। ज़िंदगी में खुश रहेंगे और उनके लिए कुछ ना कुछ अच्छा करते रहें, ठीक है। टिल देन बाय बाय।